साल 1950 का एक ठंडा जनवरी महीना था। पूरा देश एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था, जब भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाने वाला था। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन के पीछे कई अनसुनी कहानियां छिपी हैं, जो आज भी हमारे दिलों में जोश और गर्व भर देती हैं। ये कहानी ऐसे ही कुछ गुमनाम नायकों की है, जिन्होंने इस दिन को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भाइयों, ये कहानी पूरी देखकर जाना, क्योंकि हम भारतीयों की बात है। साल 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। संविधान सभा के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस समिति के प्रमुख थे, हर एक धारा पर गहराई से सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक युवा टाइपराइटर ऑपरेटर शारदा देवी अपनी तेज उंगलियों से संविधान का हर पन्ना टाइप कर रही थी। शारदा ने अपने पिता को स्वतंत्रता संग्राम में खो दिया था, और उनका सपना था कि एक ऐसा संविधान बने जो सबको समान अधिकार दे। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उनके हाथों से टाइप किया हर शब्द राष्ट्र की धरोहर बन गया। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की पहली परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। कैप्टन रघुवीर सिंह, जो इस परेड के नेतृत्व में थे, अपनी टुकड़ी को पूरी लगन से अभ्यास करवा रहे थे। उस समय संसाधन सीमित थे, लेकिन जोश और हौसला असीमित। रघुवीर को अपने जवानों पर गर्व था, लेकिन परेड की एक बड़ी चुनौती थी परफेक्ट टाइमिंग और अनुशासन। ठंड के बावजूद उनकी टीम ने बिना रुके कड़ा अभ्यास किया। जब पहली बार भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया के सामने पेश किया गया, तो उनके आंखों में गर्व के आंसू थे। 26 जनवरी 1950 की सुबह लाल किले के पास रामलाल नामक एक दर्जी अपने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रध्वज की सिलाई कर रहे थे। वे जानते थे कि इस तिरंगे को जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फहराएंगे, तो ये केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरे देश की शान होगी। रामलाल और उनकी टीम ने रात दिन मेहनत कर यह सुनिश्चित किया कि झंडे का हर रंग सही हो, हर सिलाई सटीक हो। जब वह तिरंगा हवा में लहराया, तो उनकी मेहनत सार्थक हो गई। पहली गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी। इस झांकी को बनाने वाले कारीगर बंसीलाल ने अपनी कला में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने का निश्चय किया था। उन्होंने अपनी झांकी में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और महात्मा गांधी की प्रतिमा को दर्शाया। उनकी मेहनत रंग लाई, और झांकी को देखकर राष्ट्रपति ने उनकी पीठ थपथपाई। बंसीलाल गर्व से मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया था। इस तरह 26 जनवरी 1950 का वह दिन केवल संविधान लागू होने का दिन नहीं था, बल्कि उन अनगिनत नायकों की मेहनत और त्याग का प्रतीक था, जिन्होंने इसे एक ऐतिहासिक दिन बनाया। आज जब हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हमें इन अनसुने नायकों को याद करना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए कि हम एक गणतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पर हो तो फॉलो करें।